हाय स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे। ये त्रिभुजों के गुण नामक जो तुम्हारा मैथ का कक्षा 12वीं की मैथ का चैप्टर है, उस चैप्टर से तुम्हारा यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की मैंने जानकारी दी है, खासकर जिसे हम फार्मूले या नियम वगैरह कह सकते हैं। इन फार्मूलों की जानकारी मैंने इसलिए दी है ताकि आप इन फार्मूलों के बारे में अच्छी से जानकारी हासिल कर लेने के बाद में अपनी एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव खासकर टेक्निकल एग्जाम में अच्छी सी परफॉर्मेंस कर सके जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए गए हो तब। मतलब ये है कि यहाँ पर मैं त्रिभुजों के गुण के बारे में तुम्हारी इंपॉर्टेंट जो बात बता रहा हूँ इस प्रकार की होगी कि सारे फार्मूले आपकी बिल्कुल इसी एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में जितने भी आपके क्वेश्चंस त्रिभुजों के गुण नामक चैप्टर से डाले जाएंगे अच्छे से हो सकेंगे। तो इस चीज़ को मतलब इस प्रकार का ज्ञान हासिल करने के लिए हमारे साथ इस लेक्चर के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बताते हैं। देखिए इसमें कह रहा है त्रिभुजों के गुण से जरूरी कुछ तथ्य है। ये जो त्रिभुजों के गुण से जरूरी कुछ तथ्य मतलब जो हम आपको देने जा रहे हैं, ये चीज़ आपको नेवी, एयरफोर्स, रेलवे व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जो कि खासकर टेक्निकल होगी उनमें आपका बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ किसी भी कक्षा 12वीं के एग्ज़ाम पास करने या उसमें बैठने वाले स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही अच्छे से ज़रूरी होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें ये कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में, तो उस त्रिभुज की मैंने कल्पना की कि वो इस प्रकार का है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में अब ये इस बॉक्स में आपके जितने भी पॉइंट्स दिए गए, ये पॉइंट्स जो है ना इसी ट्रायंगल के ही अपने पार्ट्स हैं। ठीक है, तो अब इन पॉइंट्स या पार्ट को देखते हैं कि इस ट्रायंगल में कौन कहाँ कैसा है, या उसका क्या नाम है, क्या कहते हैं उसे। ठीक है, तो ये जो चीज़ है आपका इसे डेल्टा कहते हैं, और ये जो डेल्टा है वो इस त्रिभुज का अपना क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो डेल्टा क्या है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसके बाद में ये जो कैपिटल आर आपका दिया है, ये कैपिटल आर जो है ना इस त्रिभुज का बहिर्वृत्त है। इस त्रिभुज की बाहर, इस त्रिभुज की जो अपने वर्टेक्स है ABC, इन वर्टेक्स ABC से होता हुआ कोई अगर हम सर्कल खींचे, उस सर्कल का जो अपना बीच का पॉइंट तुम्हारा यहाँ मिलेगा, उस पॉइंट और उस सर्कल के बाहर की परिधि से जो तुम्हारी त्रिज्या बनेगी, वो वाली त्रिज्या होती है इस सर्कल की बाहर त्रिज्या, वो आपकी कैपिटल आर होगी। और इसी प्रकार से ये स्मॉल आर जो है ना वो इसी ट्रायंगल के अंदर के भाग में इन AC, AB और BC इन तीनों भुजाओं से ऐसे इस प्रकार के अटैच होकर बने सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होगा, उस सेंटर पॉइंट को उसी अंदर बने इसी त्रिभुज के अंदर जो मैंने बताया है ट्रायंगल, उस ट्रायंगल की परिधि से मिलाने पर ये जो आपके लाइन सेगमेंट बनेगा, ये लाइन सेगमेंट आपका इस त्रिभुज के जो अंदर बना हुआ वृत्त होगा, उस वृत्त की ये त्रिज्या होगी। और खासकर याद रखना इस त्रिभुज के जो अंदर जो आपका एक सर्कल बनेगा जो तीनों भुजाओं से कांटेक्ट होता हुआ बनेगा, वो क्या कहलाएगा, इस त्रिभुज का अंतर्वृत्त। मतलब इस त्रिभुज का अंतर्वृत्त जो होगा उसकी त्रिज्या यही स्मॉल आर है। ठीक है, इतना जान लेने के बाद में चलिए जानते हैं ये एस क्या है। एस जो है ना इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं यानी कि ABC, ठीक है, इन तीनों भुजाओं ABC का सम कर देने यानी कि ये तीनों भुजाओं ABC को जोड़ देने के बाद में उसे 2 से डिवाइड कर देने के बाद में जो चीज़ आपका आएगा वो है इस त्रिभुज का एस, जिसे क्या कहते हैं, इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप का मतलब इसे अगर ऐसे हम माप डालें तो जो घुमावदार टोटल डिस्टेंस बनेगी, उस टोटल डिस्टेंस का जो आधा पार्ट होगा, वो आधा जो पार्ट है आपका वही ये एस अर्ध परिमाप है। ठीक है, इतना चीज हो जाने के बाद में अब देखते हैं ABC, ये स्मॉल ABC आपके हैं वो आपके इस ट्रायंगल में देखने को मिल रहे हैं। वो किस प्रकार से, स्मॉल a जो है ना आपका ये है, मतलब ये है कि एंगल A के सामने की जो भुजा होगी वो आपकी BC जो होगी उसे हम A से डिनोट कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका जो B है वो B आपका ये है स्मॉल b, और स्मॉल b जो होता है वो भुजा AC के सामने बने एंगल, या स्मॉल b जो होता है वो एंगल B के सामने की भुजा AC ही होती है, जिससे B से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार से एंगल C के सामने की जो भुजा होगी वो AB होगी और उसे C से डिनोट करेंगे, तो ABC ये होगी त्रिभुज की तीनों भुजाएं। इतना हो जाने के बाद में एंगल ये कैपिटल ABC जो है ना इस ट्रायंगल के अपने एंगल से जो कि आपको ये दिख रहा है। ठीक है, एंगल A जो है ना वो आपका यहाँ का फैलाव है, एंगल B जो है ना इस जगह का फैलाव, इसी प्रकार से एंगल C आपका इस जगह का फैलाव है। इतना हो जाने के बाद में देखो सारे पॉइंट्स जो आपके बॉक्स में दिए गए हैं वो सारे आपके पॉइंट्स पता हो गए कि कौन क्या है। अब उन्हीं सारे पॉइंट्स के बीच में जो रिलेशन बनते हैं उन रिलेशन के बारे में जानकारी यहाँ नीचे फॉर्मूले के हिसाब से देते हैं, तो उस चीज़ को समझ लेते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को कैसे समझेंगे, यहाँ पर देखिए वहाँ इस चीज़ को मैंने क्या कहा था, डेल्टा क्या था, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है देखिए मैंने यहाँ शो कराया है, और वो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो आपका
चार अलग अलग प्रकार के रिलेशन बनाता है। वो किस प्रकार से, एक रिलेशन तुम्हारा ऊपर है, ठीक है, स्क्वायर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये हो गया, ठीक है। मतलब ये होगा इस त्रिभुज की अगर हमें एरिया निकालनी है तो ए बी सी तीनों भुजाएं दिए होने के बाद में हम क्या करेंगे, उसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एस जो है ना त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, और जिसका त्रिभुज का अर्ध परिमाप जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो इसके आधार से हमें एस मिल जाएगा। एस जो मिल रहा है ए बी सी तीनों भुजाओं के हिसाब से ही मिल रहा है, और जो ए बी सी आपकी गिवन है वो ऑलरेडी उसमें दी होंगी, उन्हीं के हिसाब से एस निकलेगा। तो एस ए बी सी इन्हीं तीनों चारों राशियों के बीच में जो संबंध है उसी से ही तो इस त्रिभुज का क्या निकलेगा, क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल डेल्टा है वो देखो यहाँ पर एक रिलेशन ये बनाया। अब यही त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि डेल्टा है वो यहाँ पर लेफ्ट साइड में इस प्रकार का रिलेशन बनाएगा कि ए बी सी अपॉन 4r। ए बी सी क्या होगी, उसी त्रिभुज की तीनों भुजा, ठीक है। और इतना हो जाने के बाद आर क्या है, उस त्रिभुज को बाहर बहिर्वृत्त की त्रिज्या, इतना हो जाने के बाद में ये रिलेशन हुआ। अब ये राइट साइड में एक रिलेशन दिया है, ये रिलेशन क्या है आपका, डेल्टा इक्वल टू आर एस, जहाँ एस क्या है, यही चीज यानी कि इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप, और आर क्या है, इस त्रिभुज के अंदर अंतःवृत्त का त्रिज्या। इतना चीज हो जाने के बाद में अब देखना यही त्रिभुज का जो क्षेत्रफल डेल्टा है वही नीचे एक रिलेशन बना रहा है किस प्रकार का, कि वो इस बॉक्स है, इस बॉक्स में देखते क्या है, हाफ बी सी साइन है, हाफ ए सी साइन बी और हाफ ए बी साइन सी। ये तीन प्रकार के आपके पॉइंट्स रखे गए हैं, तीनों पॉइंट्स एक दूसरे के बराबर है। तो इसका मतलब ये जो डेल्टा त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये सभी इनमें से किसी के भी बराबर है। तो इस प्रकार से आपने देखा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल डेल्टा है वो किस प्रकार से चार प्रकार की राशियां इनके बराबर है। इतना हो जाने के बाद में अब साइन का सूत्र दिखाते हैं। साइन का सूत्र क्या होता है, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन ए इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ये तीनों जो अनुपात होते हैं आपके एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं, जिसकी वैल्यू 2r होती है, जहाँ r क्या है, उस त्रिभुज के बहिर्वृत्त की त्रिज्या। इतना हो जाने के बाद में ए बी सी आपकी पहले से ही पता है, ए बी सी ये सब क्या है, आपके एंगल है, उन्हीं का साइन है, ठीक है। ए बी सी एंगल के यहाँ पर साइन साइन ए साइन बी साइन सी, ये सारी चीजें दी गई, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये आपका रेशियो जो है ना ये समझ में आ गया। इतना समझ में आने के बाद में यहाँ देखो इतने पार्ट से, इसी रिलेशन के इतने पार्ट से आपका ये चीज निकल गया है, ठीक है। वो क्या है कि ऊपर के जितने भी जो साइड्स हैं आपकी ए बी सी, उन सभी का रेशियो नीचे के जो एंगल्स हैं आपके, सॉरी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है यानी कि साइन ए साइन बी साइन सी, उन सभी के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि ये जो रिलेशन आपका निकल गया है वो इस जगह से निकल गया है। इतना हो जाने के बाद में चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कोसाइन सूत्र है, ठीक है। तो कोसाइन जो सूत्र है वो कोस इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc ये होता है। ये आपका एक फॉर्मूला दिया, और दो जो फार्मूले हैं एंगल पे, एंगल चेंज हो जाने की वजह से, यानी कि कोस बी कोस सी, इसी एंगल इसी फॉर्मूले के हिसाब से अब ये दोनों चीज आपको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे समझ लेना। यहाँ पर ए था तो देखिए एक एंगल ए के सामने की जो भुजा होगी वो उसका स्क्वायर करके घटाया जाएगा, और शेष जो दो भुजाएं आपकी होगी बी सी, उनका स्क्वायर करके यहाँ पर जोड़ा गया है, और अपान में 2 के साथ में नहीं दोनों को मल्टीप्लाई। तो इसी प्रकार से हम तुलना करने पर कॉस बी की जो वैल्यू निकालेंगे तो कॉस बी इक्वल टू आपका क्या बनेगा, देखो ए यहाँ पर तो यहाँ बी, तो ए यहाँ पर ए भुजा तुम्हारी घट रही थी तो यहाँ पर बी है तो बी भुजा घटेगी जाके। अब बी भुजा घटेगी जाके तो बी भुजा के बाद में तुम्हारी कौन सी भुजा बचती है, ए और सी, ठीक है। तो ए का वर्ग करेंगे सी का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में तुम्हारा इन दोनों का जैसे यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है वैसे वहाँ पर उन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो क्या बचेगा हमारा, तुम्हारा घटने वाला ये बी भुजा होगी तो बची हुई भुजा ए सी होंगी तो अपान में 2ac हो जाएगा। इसी प्रकार से cos c का वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद में अब देखिए साइन ए बाई टू, साइन ए बाई टू का फॉर्मूला स्क्वायर रूट एस एस सॉरी स्क्वायर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। इतना जैसे हुआ तो अब क्या करते हैं, तो देखो जैसे ये चीज है अब इसी के हिसाब से साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू हम निकाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से कैसे, यहाँ पर एंगल ए दिया है तो आपका एंगल ए के हिसाब से जो भुजा आपकी ए आनी चाहिए वो बिल्कुल दिख ही नहीं रही है, और जो उसके अतिरिक्त जो भुजा है तुम्हारी बचती बी और सी वो दोनों क्या कर रही है, एस में घट रही है, ठीक है। और उन्हीं दोनों भुजाओं का नीचे मल्टीप्लाई किया है फिर स्क्वायर रूट। तो इसी प्रकार से साइन बी बाई टू और साइन सी बाई टू की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे देखो ए था तो यहाँ पर ए की भुजा दिखाई नहीं, बी है तो बी की भुजा बिल्कुल नहीं दिखाई जाएगी, और बी के अतिरिक्त जो भुजाएं बचेगी तुम्हारी ए और सी होगी तो एस माइनस ए एस माइनस सी ये हो जाएगा इसमें इसके लिए, और अपन में ए सी तुम्हारे ऐसे जाएगा। इसी प्रकार से ये चीज़ निकलेगा। यहाँ फार्मूला क्या है कि मैंने ये बताया कि फार्मूले में जो सीक्वेंस चल रहा है उसी सीक्वेंस के हिसाब से अनेक फार्मूला आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा वर्ड याद करने के लिए ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी होता समझना कि कैसा सीक्वेंस चल रहा है ताकि हम अगला फॉर्मूला बना के तैयार कर सके, ठीक है।
अब इतना हो जाने के बाद में cos बाई 2 आपका दिया, उसकी वैल्यू स्क्वायर रूट एस एस माइनस ए अपॉन बी सी। देखो अब इस चीज़ को समझना है, ये बिल्कुल आपका सरल दिख रहा है, ठीक है। इस चीज़ को देखने के लिए देखो, जैसे ये दिखा तो हमने क्या देखा कि ए दिया है तो वही ए एंगल ए दिया है तो एंगल ए के सामने की जो भुजा ए होती है उसी चीज़ को यहाँ पर एस में घटाया गया है, ठीक है। और एक एस तुम्हारा यहाँ बाहर से मल्टीप्लाई में है और अपान में तुम्हारा एंगल ए की जो सामने की भुजा आपकी बनेगी जाके ए, उस भुजा के अतिरिक्त जो बी और सी भुजा बनेगी उसे अपान में कर दिया है, स्क्वायर रूट गया है। तो ठीक इसी प्रकार से, ठीक है, cos b बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे। जब एंगल ए है तो यहाँ ए घट रहा, तो जब एंगल ए था तो ए भुजा घट रही थी, जब एंगल बी होगा तो बी भुजा घटेगी इसमें, तो एस ऑफ एस माइनस बी अपॉन, अब देखो एंगल ए, तो एंगल ए की वजह से ये ए भुजा थी, तो अब यहाँ नीचे एंगल ए के अलावा जो तुम्हारी भुजाएं होंगी, सॉरी भुजा ए के अलावा जो तुम्हारी भुजाएं बचेगी वो नीचे आएगी। तो यहाँ बी चल रहा था तो बी के अलावा जो भुजाएं तुम्हारी ए और सी होगी वो बटे में आएगी। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू बनेगी स्क्वायर रूट एस एस माइनस बी अपॉन, इस अपॉन में तुम्हारा ये तुम्हारे यहाँ बी वहाँ घटेगा तो ए सी अपॉन में ए सी जाएगा। इसी प्रकार से cos c बाई 2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब याद है कि tan a बाई 2 के लिए तो आपका फॉर्मूला बनेगा कौन सा, sin a बाई 2 अपॉन cos a बाई 2। तो उसी के हिसाब से देखना sin a बाई 2 की ये वैल्यू, ठीक है, cos a बाई 2 की ये वैल्यू, इन दोनों को इस चीज़ को इससे डिवाइड करेंगे तो बटे में देखो इसकी बटे में BC है, इसकी बटे में BC, ये तो आपको कैंसिल होना है। और स्क्वायर रूट के अंदर ये भी, स्क्वायर रूट के अंदर ये भी, तो टोटल एक बार स्क्वायर रूट लगाएंगे और ये तो चीज़ आपका कैंसिल हो चुका है, इसकी बटे में ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है, जैसे ये है। तो tan a बाई 2 आपका बन गया। इसी प्रकार से आप tan b बाई 2 tan c बाई 2 ऐसे ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, इस प्रकार के फार्मूले कैसे बनते हैं, कैसे क्या होता है, ये सब समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए ये बात बता देते हैं कि त्रिभुजों की गुण नामक जो चैप्टर है, इस चैप्टर से आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी इन फॉर्मूले से बाहर नहीं जाने वाली है, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को जितना बन सके एक दो बार और अच्छे से देख ले, और जो बीच में तुम्हारी कैलकुलेशन के थ्रू ये निकालने के लिए रह गए हैं जिसे मैंने समझाया, उसे आप अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग या अपनी सोच के हिसाब से निकाल सकते हैं। जहाँ भूले तो हमारे वीडियो को फिर पीछे खिसका कर आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए।